नमस्कार मैडम जी, मैं संजय विश्वकर्मा एसबी होम न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है मैडम। और मैं सर्वप्रथम हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि हमारे साथ आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी जी हमारे साथ में हैं और हम लोग कोरोना मुद्दे को लेकर के हमारी वार्ता है। और कोरोना जो आज देश में पहली बार जब देश में कोरोना आया था तो उसका कारण क्या था यह हम लोग जानेंगे। तो मेरा पहला सवाल सावित्री जी, मेरा पहला सवाल यह है कि जब पहली बार भारत देश में कोरोना आया था तो चीन को जिम्मेदार यहाँ के लोगों ने ठहराया था, लेकिन आज बताया जा रहा है कि चीन की हालत बेहतर है। ऐसा क्यों? जब चीन से ही कोरोना आया था, बड़ी बड़ी सोशल मीडिया वाले, बड़े बड़े प्लेटफार्म के बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा यह हम लोगों तक जानकारियां पहुंचाई गई थी कि कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार चीन है। चीन से कोरोना भारत में आया है, चीन ने फैलाया है। चीन के ऊपर काफी आरोप यहाँ के राजनेताओं ने लगाया था। तो आज तो चीन की हालत बेहतर है, तो ऐसा क्यों है? इसके बारे में आप कुछ कहेंगी जनता के सामने? देखिए, यहाँ के जो हमारे राजनेता है ना, ये अपने कमियों को छुपाने के लिए दूसरे पे सारे दोष थोपते हैं। जैसे कि चीन ने ऐसा कर दिया, चीन ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तानियों का। यहाँ की जो मीडिया है ना, ये भी डरती है सही चीज दिखाने में। ये भी नहीं बता सकती कि हाँ ये देखिए गलत है, इस तरह से हो रहा है। अब ये बताइए, पहले तो चीन लाया था, चीन ने भेज दिया था और चीन की स्थिति अपना सुधर गई। लेकिन उसके बाद हमारे देश में सबको, राजनेताओं को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सबको ये पता था कि कोरोना फैल रहा है और अभी पूरी तरह से गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। तो बताइए, क्या यहाँ हॉस्पिटलों की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? क्या जिस तरह से लोग हमारे ऑक्सीजन के बिना, बेड के बिना, हॉस्पिटलों के बिना तड़प तड़प के मर रहे हैं, और ये जो राजनेता है, ये गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केवल इन्हें अपनी सीटों की चिंता है, केवल अपनी देश, पूरे जो विदेशी हैं लोग, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के सभी लोग जो है कोरोना से लड़ रहे हैं, और हमारे देश के लोग ममता से लड़ रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं घर में ही लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं घर में ही लड़ रहे हैं। ये सब क्या है? घर में ही लड़ रहे हैं वो कोरोना से। अब देखिए, इनको रैलियां करनी चाहिए थी। उस रैली में जो इन्होंने बंगाल में रैलियां की, किसी के भी मुंह पे मास्क नहीं थे। हर स्टेट का बंदा उन रैलियों में था, हर जिले का बंदा उन रैलियों में था, क्योंकि वहां प्रचार प्रसार के लिए अपने लोगों को लेके जाया जाता है। वही लोग जब वापस आए हैं, उन्होंने पूरी तरह से कोरोना को फैला दिया। और जिस दिन से ये चुनाव शुरू हुआ है, 15 तारीख से, 15 तारीख के बाद तो कोरोना ने विकराल रूप धारण किया है। जितने लोग ड्यूटियों में लगे, वो लोग इतने संक्रमित हुए हैं। हम लोगों की ड्यूटियां भी लगी, जो तीसरे चरण के लोगों की ड्यूटियां थी, उसमें 35 लोग जो शिक्षक थे, कर्मचारी थे, जिनकी ड्यूटियां लगी थी, वो कोरोना से संक्रमित होकर स्वर्ग सिधार गए। और इनको अभी तक किसी को चिंता नहीं है। अभी तक ये केवल और केवल अभी तक इस तरह से लगे हुए जैसे कि गांव के प्रधान नहीं चुने गए तो इस पृथ्वी पर जो अस्तित्व वो संकट में आ जाएगा। इसलिए प्रधानों का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है, ये होना चाहिए। क्या चुनाव नहीं हटेगा? जब इनके मतलब की बात होती है, सरकार के मतलब की, तो ये चुनाव आयोग को थोप देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को थोप देते हैं, हाई कोर्ट को थोप देते हैं। जब अपने काम करने होते, बताइए, नोटबंदी इन्होंने किससे पूछ के की, जीएसटी किससे पूछ के लगाया? जो ये चुनाव नहीं हटा सकते जी, चुनाव आयोग जो कहेगा वो करेंगे, जो हाई कोर्ट कहेगा वो कहेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट और चुनाव आयोग तो इनकी जेब में रहते हैं। क्या देश की जनता नहीं जानती? देखिए, इस देश का सुधार तभी हो सकता है, इस देश में राष्ट्रपति शासन लगे और केवल सुप्रीम कोर्ट रहे। जिस तरह से इस देश का बेड़ा गर्क करने पे ये लोग लगे हुए हैं ना, दुर्भाग्य हमारे देश का। हमने ऐसे लोगों को चुना है। जिस देश का गृह मंत्री चुनाव की रैलियां कर रहा है, मास्क नहीं है उसके मुंह पे, लोगों को संक्रमित होने से उनकी चिंता नहीं है, लोग संक्रमित हो तो हो,
लेकिन उन्हें केवल अपने चुनाव की चिंता है। देखिए अभी यहाँ यूपी के जो चुनाव थे, इनमें जो इतना हम लोगों ने ट्वीट किया कि इस चुनाव को हटाया जाए, लेकिन नहीं, उसमें क्या है कि अभी इन्होंने जो व्यवस्थाएं की गाँव में, अगर आप देखें, जब हम लोग चुनाव की ड्यूटियां लेने गए, जहाँ जहाँ पे स्कूलों से ड्यूटियां मिली, पोलिंग बूथों जहाँ से टीम रवाना हो रही थी, इतनी भीड़ थी, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है। दिन भर रैलियां करेंगे, दिन भर इस तरह की टीमों को काम देंगे और ड्यूटियां लगाएंगे, चुनाव कराएंगे, और रात को कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो क्या होगा इस देश का? ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमने ऐसे लोगों को चुना है जो कुंभ में करा सकते हैं, जो श्रद्धा और आस्था। आप बताइए, अगर श्रद्धा और आस्था से अगर कोरोना भाग जाता या कोरोना डरता, तो जो हमारे महामंडलेश्वर जो श्रद्धालु जो हमारे एक्स खत्म हुए, वो साधु जी, महामंडलेश्वर को कोरोना हो गया था और कोरोना के संक्रमित होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और मैडम, मैं आपसे सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में आपसे चर्चा करेंगे कि जब बिहार और पश्चिम बंगाल के मंच पर लाखों की भीड़ इकट्ठा करके भाषण देने वहां गए थे, क्या सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं हो सकता था? या बिल्कुल हो सकता था, लेकिन इनको लोगों की चिंता नहीं है। इनको ये लग रहा था कि हम सामने से रैलियां करेंगे तो ज्यादा असर पड़ेगा, लोग, जनता बेवकूफ बनेगी, क्योंकि अब तक जनता बेवकूफ बनती रही ना। आगे भी ये सोच रहे हैं कि रैलियों अगर जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे शायद उसका असर नहीं हो। इनको सब कुछ पता था। और देखिए, इनको अभी भी लोग हॉस्पिटलों में मर रहे हैं, तड़फ रहे हैं। जब हमारे गृह मंत्री को इसकी चिंता नहीं है, तो प्रशासन को कितनी चिंता होगी? प्रशासन कितना अलर्ट होगा इसके लिए? एक अगर बंदा साइकिल पे अकेला जा रहा होगा और उसके मुंह पे मास्क नहीं होगा, उसका तुरंत चालान काट दिया जाता है। और लोग भीड़ में घूम रहे हैं, रैलियां करा रहे हैं, तो प्रशासन क्यों कहेगा? प्रशासन ने क्या देखा नहीं? इतनी वहां पे टीम थी, इतना लोगों का, बताइए, हम लोग वहां ड्यूटी में थे, हर पेपर हमारे हाथ से होके गुजरा है। और वैसे ये कहते हैं हर मिनट पे 20 सेकंड पे हाथ धो, सैनिटाइजर करो। कैसे सैनिटाइज, कितनी बार करेगा? 600 वोटों को 600 पेपर हाथ से निकल रहे कि 600 बार उसको हम बार उसको सैनिटाइज करें? जिस रात से हम लोग ड्यूटी करके आए, हम लोगों की इतनी तबीयत बिगड़ रही है, इतना कोल्ड हमें बढ़ गया है, और उस टाइम से हमें वहीं पे बैठे बैठे इतनी छींक और इतना सारी मतलब तबीयत हमारी वहीं बिगड़ रही है। आज भी अभी मैं गई हूँ वहाँ टेस्टिंग के लिए, कोरोना टेस्ट कराने के लिए, तो वह बताया वो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि बस 1:30 बजे तक ही होता है, और अभी इतनी लंबी लाइन है, ये तो 2 बजे तक भी नंबर और एक चीज सोशल मीडिया में और एक बातें वायरल हो रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं कि वो अगर जब ऑफिस में अकेले बैठे रहते हैं और कॉल कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो वो अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए रहते हैं, और जब लाखों के भीड़ में बिहार और पश्चिम बंगाल के मंच पर जाते हैं, तो उस समय उनके मुंह पर मास्क नहीं रहता है। तो जब भारत देश का मुखिया, जिसे हम लोग चुनकर के प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री का मतलब हुआ भारत देश का पूरा मुखिया, उसका पूरे भारत का कर्ता धर्ता, जब उसके मुंह पर मास्क नहीं रहता है, वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, और एक आम जनता कार के अंदर बैठी रहती है, बंद एसी गाड़ी में कार के अंदर बैठी रहती है एक महिला और एक उसका हस्बैंड, और उसको जाकर के पुलिस प्रशासन इतना उसको मतलब परेशान करते हैं, इतना ज्यादा उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको मास्क नहीं लगाया। जब एक गरीब जनता, जो कानून है भारत देश का जो कानून है, वह तो सबके लिए बराबर होता है।
जितना एक गरीब की जान है उतना एक अमीर के अंदर भी शरीर में उतनी ही जान तो है। बिल्कुल कटवाना तो जो जा करके एक गरीब को चालान काटा जा रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चालान नहीं कटवाना चाहिए? क्या उन्होंने गलती नहीं किया है? और सबसे बड़ी गलती तो जो आज लाखों लोग मर रहे हैं आज भारत में, करीब अभी तक हम देख रहे हैं कि हजारों और लाखों की संख्या में कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। और इसका हमारे देश के या फैलाने कोरोना को फैलाने में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग तीनों जिम्मेदार हैं। इन तीनों पर इनका मर्डर केस ठोके जाने चाहिए कि जो हमारे लाखों लोग मर चुके हैं इनकी वजह से संक्रमित हो रहे हैं। क्या ये डिसीजन नहीं ले सकते थे? क्या ये चुनाव को स्थगित नहीं कर सकते थे? क्या ये अरबों खरबों रुपए मूर्तियों में लगाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं? चलिए सरदार पटेल की मूर्ति बनाई, सरदार पटेल के नाम से अगर आप हॉस्पिटल बनाते तो लोगों की जानें बच जाती। आप मूर्तियां बना रहे हैं, आप बाकी सारे फैसले खुद ले लेते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा फैसला आता है तो चुनाव आयोग जाने या हाई कोर्ट जाने या सुप्रीम कोर्ट जाने, जनता पागल नहीं है, सब समझ रही है। और अगर मैडम जैसे कि जब चुनाव को आगे पीछे किया जा सकता था, क्या इससे क्या फर्क पड़ता था देश पे? अगर जैसे चुनाव एक साल और रुक जाता था, उसके बीच में सारे लोगों को वैक्सीन लग जाती थी। वैक्सीन लगने के बाद अगर जब पहली बार देश में कोरोना आया था तो उसके बीच और अभी तक की जो दूरी है करीबन 15 से 16 महीने की दूरी है शायद। लेकिन जब तक वैक्सीन सभी लोगों को नहीं लग जाती तब तक इनको चुनाव रैलियां सब कुछ स्थगित करना चाहिए था। केवल जनता को पागल बना रहे हैं। अब चुनाव है, अपने मतलब की चीजें हैं तो चुनाव हो रहा है बराबर, लेकिन अभी आप देख लेना कि लॉकडाउन कर दिया, जनता को भूखा मार रहे हैं। आप घर में बैठो, अपना काम मत करो, लोगों की बिजनेस ठप हो गई, लोगों की नौकरियां छूट गई। 2-2 महीने नहीं हुए उन मजदूरों को आए हुए और वो अपने घरों पे उन्होंने वापस पलायन किया है। ये 1 साल की भरपाई तो लोग अब तक सीधे नहीं हो पाए थे, कितने साल में सीधे होंगे। और लेकिन अब फिर से इन्होंने वही लोगों को सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया है। अरे जब अपने सारे काम आप रैलियां कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, क्यों आप स्कूल बंद कर रहे हैं? क्यों आप लोगों का बिजनेस बंद कर रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं? क्यों लोगों की नौकरियां छोड़ छोड़ कर लोगों को भगा रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं? आप बस आप राशन दे देंगे और आप ही कहते हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मुफ्त का खाना आनी चाहिए। आप अब भंडारा दिखा रहे हैं, अब आप लोगों को फ्री में राशन बांट रहे हैं। क्या गुजारा चल जाएगा लोगों का इस राशन से? लोगों के बिजनेस ठप हो गए, लोगों की नौकरियां छूट गई, बच्चे पढ़ नहीं पाए, 1-1.5 साल हो गए, बराबर फीस जा रहे हैं। जिसकी नौकरी छूट गई, बिजनेस ठप हो गया, कहां से तो वो बच्चों की फीस देगा, कहां से वो मकान का किराया देगा, कहां से जहां उसकी दुकानें चल रही है कहां से वो उसका किराया देगा? इसका जिम्मेदार ये सरकार नहीं है क्या? ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इसके जिम्मेदार नहीं है क्या? इस कोरोना को फैलाने का के जिम्मेदार सबसे ज्यादा हमारे देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। चुनाव आयोग तो इनकी जेब में रहता है। चुनाव आयोग तो जो ये कहेंगे वो करता है। देखिए बहुत दुख है, आज इतने लोग सड़कों पे तड़प रहे हैं, इतने लोग हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। कई वीडियो मेरे पास ऐसी आई है कि लोग तड़प पे बेड के नीचे तड़प के गिर गए हैं और उनका वही दम निकल गया है। कई लेडीज ऐसी हैं कि वो घंटों से मरी पड़ी हैं, उनको कोई ढकने वाला पैदा नहीं है। ऐसी वीडियो आ रही है, इतना दुख होता है देख के। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वो रैलियों में और चुनाव में बिजी है। क्या जनता नहीं समझ रही है? अरे इनको हमने सराखों पर बिठाकर स्पष्ट बहुमत दिया, उसका कारण क्या था? इन पर विश्वास था, आशा थी, कुछ उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने सब मिट्टी में मिला दिया, सब गोबर कर दिया है। अब तक तो ये गौशाला और आपके इस गोबर में 7 साल इन्होंने बिता दिया और अब जनता मरे तो मरे, कुछ नहीं किया इस देश के लिए। जितनी लोगों को उम्मीदें थी वो सब इन्होंने बर्बाद करके रख दिया।